यूपी में कल 14 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। 5वें चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पाकिस्तान से बड़ा परमाणु बम भारत के पास, विपक्ष की नीतियां पाक परस्त। राहुल अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, भाजपा ने नौजवानों का 1/3 जीवन कर दिया बर्बाद। प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की सभा में मची भगदड़, कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे, कई लोग घायल। मायावती ने भाजपा और सपा पर साधा निशाना, कहा मुफ्त राशन देकर भाजपा कोई एहसान नहीं कर रही। अखिलेश यादव की सरकार ने दलित वर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटों पर भर्ती रोक लगाई थी। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवती सहित 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 5वें चरण के मतदान को लेकर गोंडा जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में शहीद-ए-आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। थॉमसन मैदान से 3002 पोलिंग पार्टियां सुबह 6 बजे से रवानगी की जा रही है। जिले में 1665 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2726 पोलिंग बूथ और 240 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। लगभग 12600 मतदान कर्मी हैं, जिनमें लगभग 6000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ दोनों लोकसभा क्षेत्र के लगभग 20 पैरामिलिट्री कंपनियां भी जिले में तैनात की गई हैं। देखिए, आज थॉमसन ग्राउंड जो है शहीद-ए-आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज का ये मैदान है, यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी है और कुल हम लोगों ने 3002 पोलिंग पार्टियाँ, जैसे हमारे 2726 पोलिंग बूथ्स हैं 1665 मतदान केंद्रों के लिए, तो उसके अनुरूप हम लोगों ने रिजर्व के साथ 3002 पार्टियाँ फॉर्म की और इस प्रकार से हमारे कुल मतदान कार्मिकों की संख्या करीब 12,500 है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, तो आज मैदान में लगभग संख्या ये 20,000 के लगभग है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की और जो अन्य ड्यूटी डिस्पर्सल के लिए लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग को पार्टी रवानगी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ईवीएम वीवीपैट की प्राप्ति के उपरांत सभी बसों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों के लिए की हैं। बता दें आपको कि 5वें चरण का कल मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। डीएम नेहा शर्मा ने इसका जायजा लिया। पांचवें चरण के चुनाव को लेकर कल होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। लोकसभा कैसरगंज के लिए बहराइच के गल्ला मंडी में बने स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। प्रयागपुर एवं कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 407 मतदान केंद्रों पर बहराइच से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। आज 57 केसरगंज, जो कि जनपद बहराइच की 2 एसी आती हैं, प्रयागपुर और केसरगंज, तो उसकी पार्टियों की रवानगी हो रही है। सुबह से ही पार्टियां आनी शुरू हो गई हैं और पार्टियों से संबंधित जो है उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रस्थान कराने के लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए टेंटेज, कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। वाहनों को भी सुसज्जित ढंग से, पूरे परिसर को भी सुसज्जित ढंग से सजाया गया है। तो पोलिंग पार्टियां बहुत ही सुरक्षित वातावरण में यहाँ से प्रस्थान करेंगी। जो हमारे बूथ हैं उन्हें भी जो है बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। मॉडल बूथ, पिंक बूथ, दिव्यांग बूथ, युवा बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 161 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, उन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर से और वेबकास्टिंग से सुसज्जित किया गया है और स्टैटिक मैजिस्ट्रेट और वीडियोग्राफर भी लगाए गए हैं। फोर्स की भी पर्याप्त तैनाती है। तो बहुत ही सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। कौशाम्बी लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण 20 मई से सुबह 7 बजे से मतदान होना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं।
रविवार सुबह से ही निर्वाचन अधिकारियों से स्थित नवीन मंडी पहुंचकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंडी से 1176 मतदेय स्थल के लिए 1277 पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुई। ये कुल 1277 पोलिंग पार्टियां थी, जिसमें से लगभग 1000 पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो चुकी है। धीरे धीरे जो बची हैं उनको भी रवाना किया जा रहा है। कुछ ड्यूटियां थोड़ी रिजर्व की चेंज करनी पड़ी हैं, तो उसमें करके हम लोग रवाना कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर मलिहाबाद में खेतों में घूमता देखा तेंदुआ। खेत में घूमते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि रहमाबाद मवई कला रोड पर इमानुअल मिशन स्कूल के 100 मीटर आगे बेता नाली के पास शुक्रवार दोपहर को देखा गया खेत में घूमता हुआ तेंदुआ। तेंदुए की खबर मिलते ही आसपास के गांव में फैली दहशत। खबर बलरामपुर से है, जहां पर निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में विधानसभा उत्तरौला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गोंडा के लिए पोलिंग पार्टियां सकुशल रवाना हुई। 20 मई को होगा मतदान। विधानसभा उत्तरौला में 4,28,121 कुल मतदाता है, जिसमें 2,31,801 पुरुष हैं, 1,96,293 महिला और 27 थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। के लिए प्रशासन तैयारियां पूरी कर चुका है। नवीन मंडी पोलिंग पार्टी रवाना स्थल से रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल एड की टीम है, वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सब प्रयास किया गया है। किसी भी वोटर को किसी प्रकार की समस्या न हो। आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स को अपील भी करना चाहूँगा कि सब लोग कल बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से निकलें और अपने मतदान केंद्र पर जाकर जरूर मतदान करें। सर, जनपद में कितने सेंसिटिव बूथ हैं, उनकी किस प्रकार से निगरानी की जा रही है? हमारे जनपद में 229 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन सेंटर्स हैं हमारे, जहाँ पे हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं। वहाँ पे जो भी इस तरह के तत्व हैं जो इलेक्शन में व्यवधान डाल सकते हैं, उनको चिन्हित करते हुए लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन सभी सेंटर्स पे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है, CPMF होता है, उसका डिप्लॉयमेंट। सर, गर्मी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और जो है 47 डिग्री लगभग आज जो है पारा है। इसको देखते हुए क्या इंतजाम प्रशासन के द्वारा जो है वोटिंग कार्मिकों के लिए किए गए हैं? सर, हम लोग का भी सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि गर्मी की पीक है ये, और सभी पोलिंग बूथों पे हम लोगों ने शेड की व्यवस्था की है। जहाँ लाइन लगती है वहाँ पे शेड रहेगा। वेटिंग रूम्स बनाए गए हैं ताकि किसी को भी बाहर खड़े होने की जरूरत ना पड़े। पानी की व्यवस्था रहेगी, ORS की व्यवस्था रहेगी। ललितपुर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा सतप्रति देहरादून मतदान के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से पोलिंग पार्टी रवाना होने पर मतदान होने की प्रक्रिया के बाद पोलिंग पार्टी वापस होने तक का पूरे सिस्टम पर एक ही कंट्रोल रूम में नजर रखी जाएगी। जनपद के किसी भी मतदान स्थल पर कोई भी समस्या को लेकर तुरंत गति से कंट्रोल रूम की नजर में उसका निराकरण किया जाएगा। प्रयास हमारा ये है कि जनपद में जो 20 तारीख को चुनाव है कि एक तो वो शांतिपूर्ण हो और कोई हमें इस तरह के इश्यूज ना आए EVM और उसको लेके, और तीसरा वोटर टर्नआउट हम उसमें बढ़ा सकें, उसके प्रयास हैं। तो उसके लिए हमने कई व्यवस्थाएं की हैं और एक ही जगह पे वेबकास्टिंग का, लाइव पोलिंग स्टेशन वाइज कितनी वोटिंग हुई है वो देखने का, मीडिया में क्या न्यूज़ चल रही है, सोशल मीडिया में क्या न्यूज़ चल रही है वो देखने का। पोलिंग पार्टीज़ को कोई समस्या हो तो वो एक अलग उसके लिए कंट्रोल रूम है, वो उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट पूछ सकते हैं। EVM रिप्लेसमेंट का डेटा फीड करने का, आयोग के इनकोर के सिस्टम पर डेटा फीड करने का वोटिंग का, EVM को सेक्टर मजिस्ट्रेट की GPS की ट्रैकिंग करने का, और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो हमने विभिन्न तरह के जनपद में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर अशोक कुमार मेड़ा पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर और संजय कुमार
अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा जनपद रोजा मंडी की ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए संबंधित सुरक्षा कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। झांसी में रविवार को अंसारी बिजली पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग बेकाबू होने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। मौके पर बिजली अधिकारी पहुंचे। 15 MB का ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं होने पर आगरा स्थित मुख्यालय से मांग की गई। इस दौरान पूरे शहर की बिजली गुल रही। हमारा हंसारी सब स्टेशन में इसमें आग लगने की सूचना करीब जो है 1 और 1:15 के बीच में प्राप्त हुई और जैसी प्राप्त हुई तत्काल सभी अधिकारियों को मौके पर यहाँ भेजा गया। स्वयं भी आ गया और 10 MB का जो ट्रांसफार्मर यहाँ की कैप्स टू 10+5 MB है, 10 MB के ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी और इससे एसोसिएटेड जो हमारा पोस्ट इंसुलेटर है, लाइटनिंग रजिस्टर है, BCB है, उसमें भी आगे करना आगे 5 MB की आपूर्ति सुचारू की जा रही है और इसको जल्दी सुचारू कर दिया जाएगा। बाकी जो 10 MB है इसको भी रिप्लेस, इसका भी जल्दी ही हम जैसे भी व्यवस्था होती है तो सामान की इसे भी जल्दी से जल्दी चालू कर देंगे। और उससे पहले तब तक हम 5 MB से ही बाकी इसकी जिन क्षेत्रों को आपूर्ति जाती है तब तक इसको काट कर वहाँ की सप्लाई देते रहेंगे। सर नुकसान कितना आकलन कमेटी बनेगी, वो आकलन करेगी। अभी नुकसान का अनुमानित सर बता सकते हैं? अभी आप इसका आकलन नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक वर्कशॉप में नाबालिग के साथ हुई हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला हरदोई जिले में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महेंद्र नगर का है, जहां नाबालिग को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। दरअसल चोरी के आरोप में दबंगों ने एक ट्रैक्टर वर्कशॉप में नाबालिग को लोहे के पाइप में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। दबंगों ने नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति हैं एक नाबालिग बच्चे को एक खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। ये वीडियो जब जानकारी की गई तो ये महेंद्र नगर थाना कोतवाली देहात में पड़ता है, वहाँ का है। इसमें पीड़ित से तहरीर ली जा रही है। तहरीर लेकर इसमें संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने युवक पर अभद्रता का आरोप लगाया है। महिला ने इसका विरोध किया तो युवक ने तमंचे को दिखाकर धमकी दी। महिला के शोर मचाने पर उसके घर वाले मौके पर पहुंचे और दोनों युवक ने परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मेरा नाम रानी है, पिपरिया करम कॉलोनी में रहती हूँ और अपने गेट पे मैं खड़ी ही रात के 9 बजे। बाबू आकाश जा रहे हैं रोड की तरफ, हमें देख के अकेले तो वो गंदी गंदी बातें करने लगी और गाली गलौज करने लगी। जब हमने विरोध करा कि गाली ना दो, गोट में लगा हुआ तमंचा आकाश हमें दिखाने लगा। जब हमने कहा ना शोर सराजा मचाया, शोर मचाया तो उसके कमला देवी और कहना प्रदीप ये डंडा लाठी लेके आ गए, हमारे घर पे मारकूट करी और हमने थाने में तहरीर दी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। त्रिनगरी कन्नौज खबरदारिया से खाना मोहल्ला महीनों से पालिका प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। शहर की ये सड़क सीधे बाबा गौरी शंकर मंदिर जाती है और अक्सर यहाँ से जिले के बड़े अफसर निकलते हैं, लेकिन किसी ने सड़क पर बहते सीवर के पानी को नहीं देखा। पहले यहाँ सीवर लाइन में मानक के मुताबिक पतले पाइप डाल दिए गए थे। पतली पाइप लाइन जब चालू हुई तो थोड़े दिन में ही वो चौक हो गई और अब ये चौक पाइप लाइन इलाकाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। साल हो गई अधिकारी नहीं कर रहे, भरी नहीं रहा जी सीवर लाइन है, सीवर लाइन का। अच्छा, यहाँ पे क्या? हाँ, उन्होंने अभी ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। कब से ये गड्ढा बना है? 2 साल हो गए यार। क्या क्या कह रहे हैं?
गंदा पानी है, बदबू बहुत आती है। अच्छा, तो दिक्कतें बनी हुई हैं क्या? हाँ, बहुत। कब से बनी है दिक्कत? 2 साल से हो गई। ये रोड कहाँ जोड़ता है? सेम गली। करीबन ये 2 साल से इसी पड़ा हुआ, इसकी कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सामना ये दिक्कत पड़ा कि अच्छा यहाँ से आदमी निकल करके जाता, कोई नमाजी जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है, उसके ऊपर छींटें भी आती हैं और ये साला इसका ढक्कन तक की खुल गया है, पानी बहुत ज़्यादा बदबू करता है। अच्छा, कब से ये लीक है? ये 2 साल हो चुके हैं, ये तब से लीक है ये। अभी तक आला अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया? किसी अधिकारी नहीं ध्यान दिया, सारे अधिकारी की गली से गाड़ी निकल करके जाती गौरी शंकर मंदिर के ऊपर। कभी तक ध्यान नहीं दिया है? कभी तक की ध्यान नहीं दिया है। यहाँ सांसद मंत्री उन्होंने ध्यान नहीं दिया? किसी लोगों ने नहीं दिया, ना सांसद ने, ना मंत्री ने, ना यहाँ के चेयरमैन ने, किसी ने नहीं दिया। 2-3 साल हो गए इसको, ना कोई सुनवाई। जल निगम में कई सूचना दी, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं है। और इसमें मच्छर इतने, बच्चे घर बीमार हो रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सीवन टैंक है, बदबू इतनी है कि कोई भी निकलने से गाड़ियाँ कहीं फंस चुकी हैं इसमें। यहाँ से आला अधिकारी भी निकलते हैं, उन्होंने ध्यान दिया अभी तक? डीएम साहब सभी लोग निकलते हैं, पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं इसमें। कन्नौज में अब ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनकी भी पड़ी हो नजर। गाड़ियाँ निकलती उनकी भी है। गाड़ियाँ भी निकलती कई बार। ये रोड कहाँ जोड़ता है, किसको जोड़ता ये है? गौरी शंकर रोड मंदिर पे जाता है और बाबा हाजी जाता है। कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बदनपुर गंगा नदी घाट पर नहा रहा युवक पानी में लापता हो गया। युवक अपने कई दोस्तों के साथ भीषण गर्मी से राहत पाने को नदी स्नान को गया था। स्थानीय गोताखोरों ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में शादी समारोह का कार्यक्रम था। एजाज पुत्र अंजुर अहमद निवासी मोहल्ला चौक थाना अमरोहा नगर का आरोप है कि निकाह के दौरान छुआरे से भरी थैली को सुबहान समद व आशुर विवाह स्थल से उठा लिया। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मुझे गालियां दी और इसी दौरान जब उससे बचाने पीड़ित के मामा मोहम्मद अहमद पहुंचे तो दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट की है। खबर श्रावस्ती से जहां चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से देसी तमंचा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।